देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हर तरफ तबाही का बवंडर है। सिस्टम सरेंडर कर चुका है। तबाही अपने चरम पर है। कुदरत के प्रकोप से इंसान थर्रा रहा है। तस्वीर डरा देने वाली सामने आ रही है। मंजर खौफनाक है क्योंकि ये आफत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वैसे तो देश के कई हिस्सों में कुदरत का अटैक देखने को मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं कई जिलों से तो पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो ही रही है। नदियां उफान पर है, कहीं बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। 8 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एमपी और छत्तीसगढ़ की, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्रदेश के अलग अलग शहरों का हाल बेहाल है। चाहे मंडला हो, उमरिया या नरसिंहपुर, पन्ना, हरदा और डिंडौरी, बारिश के प्रहार से कोई नहीं बच पाया। घरों में पानी घुस गया, सड़क समंदर बन गए, पुलिया डूब चुके हैं, लोगों की जिंदगी थम गई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुंगेली गरियाबंद में भी यही हाल है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया, डैम में पानी का सैलाब आया है और लोगों की जिंदगी पर आफत है। 8 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एमपी और छत्तीसगढ़ की। बारिश के बाद का मंजर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वहां पर लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। लगातार हो रही बारिश ने आफत जो है मचा दी है और इस आफत की बारिश की वजह से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से तबाही है। धार, मुंगेली समेत कई जिलों में बारिश और जो नदी नाले हैं वो अब उफान पर हैं। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, यहां पर बारिश से हाल बेहाल। और अब मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। धार, मुंगेली समेत कई जिलों में जो बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से तबाही मची है। कुल मिलाकर चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, यहां बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अभी बारिश को लेकर क्या अलर्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। लगभग 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 8 इंच तक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और 24 घंटे में अति भारी बारिश की संभावना है। 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। भोपाल की अगर बात करें तो यहां तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मंडला, डिंडौरी जैसे इलाकों में हालात बिगड़ चुके हैं। तो अगले 24 घंटे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे बहुत भारी हो सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए ही, क्योंकि अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। नरसिंहपुर में 3 दिन से जारी बारिश के बीच लोगों की आफत बढ़ती जा रही है। गोटेगांव रेलवे अंडरपास का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पानी से लबालब अंडरपास को पार करने की कोशिश में पुलिस की गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस गई है। बताया यह जा रहा है कि कार गोटेगांव एसडीओपी की है और हालांकि घटना के वक्त एसडीओपी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। गाड़ी फंसने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला और ड्राइवर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गनीमत तो ये रही कि पानी का बहाव ज्यादा नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये नरसिंहपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। बारिश में अंडरपास आफत बन गया है, यहाँ पुलिस की गाड़ी ही फंस गई। फोटो डाल लो यार, तुम एक बार मां हो। तो भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी रहेगी। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों पर आदेश लागू हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया। भारी बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। आज स्कूल नहीं जाएंगे छात्र छात्राएं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। आज छात्र छात्राओं की छुट्टी है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आज मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी है वो जारी की गई है भारी बारिश को लेकर, इसलिए स्कूलों की छुट्टी रहेगी।
तो मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले जो 24 घंटे हैं उनमें 8 इंच तक बारिश हो सकती है। उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, गुना, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 4 इंच तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजधानी भोपाल में रात भर से तेज बारिश हो रही है। मौसम का हाल बेहाल है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि 24 घंटे का अलर्ट जो है, 24 घंटे के भीतर कभी भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे 21 जिलों के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं क्योंकि यहां बहुत तेज बारिश होने वाली है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह यही हाल है। और कुछ तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अब तक की हुई बारिश के बाद का नजारा है कि कैसे यहां पर जो है हर तरफ पानी भर चुका है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ऑरेंज अलर्ट कहां-कहां जारी किया गया है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हैं। ये वो जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटे में अति भारी बारिश की संभावना है। 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब येलो अलर्ट कहां-कहां जारी किया गया है इसे भी देखिए। नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुर्ना ये वो जगह है जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुना, शिवपुरी, जबलपुर, दमोह और साथ ही शाजापुर, खंडवा, रायसेन, आगरमालवा ये वो जगह है जहां येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कि मंडला में कैसे बारिश जो है आफत बनकर बरसी है। यहाँ पाइप बहते चले गए हैं तो कहीं गांव का संपर्क टूट चुका है शहरों से, क्योंकि एक ही पुल रहता है, दोनों को जोड़ने वाला वो पुल भी जो है डूब चुका है। सड़क तालाब में तब्दील हो चुके हैं। गाड़ियों पर ब्रेक लग गई है। गाड़ियां जहां निकली नहीं कि तुरंत खराब हो जा रही हैं। ऐसे में बारिश आफत बनकर आई है इस बार और तेज बहाव में पाइप बहते नजर आए। ये देखिए पाइप का बंडल रखा हुआ है और वैसे ये बहुत भारी होते हैं पाइप, लेकिन इनके बहने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा जो फुल प्रेशर से इन पाइप को बहाता हुआ ले गया। राहुल मेहरा नरसिंहपुर से हमारे साथ जो है जुड़ेंगे और साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधे अपडेट लेंगे मौसम को लेकर। प्रशांत संवाददाता मुंगेली से हमारे साथ है, वासु चौरे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ है, कृष्णा साहू संवाददाता मंडला से हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं। सबसे पहले कृष्णा साहू का रुख करूंगी, मंडला से हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं। कृष्णा, मंडला में मौसम का क्या अपडेट है? मौसम अभी कैसा है? बीते दिन आप दिखा रहे थे कि नर्मदा नदी उफान पर थी और उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आसपास के लोगों को, अभी क्या मंजर? कि आज सुबह से ही बारिश का दौर है थम चुका है और उसके बाद जैसे ही बारिश का दौर जो थमा है उससे अब जो नर्मदा का जो जलस्तर है धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं डराने वाली तस्वीरें हैं। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं नर्मदा की तस्वीरें हैं जहां पर आप जहां भी आपकी नजरें जाएंगे आपको ऐसा लगेगा आप समुद्र में खड़े हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। और आप ये देखिए जो महेशपति घाट है, यहाँ पर जो छोटे मंदिर थे, जो घाट है, वो सभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही लेकिन जो जिस तरीके से मां नर्मदा का जो उफान पर है वहां पर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग अभी भी घाट के किनारे खड़े होकर लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से ये तस्वीरें हैं बाढ़ की है, मां नर्मदा की जो डरा देने वाली है। और लगातार यहाँ पर जो मां नर्मदा का जल स्तर है अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। हमारे साथ यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग के सदस्य हैं, आइए हमसे बात करते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है, क्या देखते हैं। कितना जल स्तर बढ़ रहा है? अभी जल स्तर अब तक हो चुका है 7.12 और इसके साथ हो सकता है कि और बढ़े, क्योंकि ऊपर की बारिश को डिपेंड करता है कि पानी कितना बढ़ सकता है। अभी तो फ्लो आप भी देख रहे हैं, है ना, फ्लो फाइट करने में कितनी दिक्कत आ जाए बहक रही है। मां नर्मदा जो है खतरे के निशान के ऊपर है, कल तक तो थी, है ना। अब आसपास जल स्तर कम होता जा रहा है कि ऊपर की बारिश पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जल स्तर कितना बढ़े। बिल्कुल। आप बताएं, आपने क्या देखा? आप अभी कितना है जल स्तर? अभी
जो है वाटर लेवल है नर्मदा जी का 437.120 है, जो एक्शन लेवल के ऊपर है, डेंजर लेवल से कम है, एक्शन लेवल पे है पानी। और कल के हालात के हिसाब से आज जो है वाटर लेवल कम होते जा रहा है। ऊपर की जितने भी साइडें हैं हमारी सेंट्रल वाटर कमीशन, डिंडोरी, मोहगांव, मनोट, सारी साइडों के जो है वाटर लेवल कम हो रहे हैं। और रेनफॉल पे डिपेंड करता है, पर रेनफॉल अभी नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं मतलब, तो ये है कि जल स्तर कम होते जा रहा है और होगा अभी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता, बारिश फिर होगी तो फिर बढ़ सकता है। तो ये थे साथ हमारे साथ केंद्रीय आयुक्त, जल आयोग की टीम, जिन्होंने जल का यहाँ पर माप कर रही है और बता रही है कि जो नर्मदा है वह अभी भी खतरे के निशान पर है। और अगर मानसून ऊपर एक्टिव होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, डिंडोरी जिला है, अनूपपुर है, अगर वहां जगह ठीक है, आप बने रहिए कृष्णा। वासु का रुख करूंगी सीधे भोपाल में। वासु, मौसम का मिजाज कैसा है? लगातार 24 घंटे से भारी बारिश का जो दौर है वो जारी है और बारिश के साथ यहाँ पर तेज हवा भी चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं भोपाल की जो सड़कें हैं, भोपाल महानगर है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद ये सड़कों का हाल देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कोई ग्रामीण क्षेत्र का इलाका हो जहाँ पे पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और सड़कें जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। निचली बस्तियों में पानी जो है वो भर चुका है और वाहनों की जो रफ्तार है वो थमती हुई नजर आ रही है। और ये भोपाल का बहुत वीआईपी इलाका है, कोई मैं निचली बस्ती में जाकर नहीं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे तमाम वीआईपी मूवमेंट जो है वो होता है। प्रशासन एकेडमी है जहाँ पे आईएएस आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग जो है वो होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच रोड पे कितना पानी जो है वो भरा हुआ है। और अगर इसी तरीके की बारिश, जो मौसम विभाग का अलर्ट है 24 घंटे तक, और अगर ऐसी ही बारिश होती है तो फिर समझा जा सकता है कि शहर का हाल कितना बेहाल हो जाएगा। और हर बार निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि हम स्थिति सुधार रहे हैं, इस बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन हर बार से ज्यादा जल भराव जो है वो देखने को मिलता है और हालात जो है वो बदलने का नाम फिलहाल नहीं ले रहे हैं। वो तो गनीमत थी कि भोपाल में अब तक बारिश नहीं हुई थी, भारी बारिश नहीं हुई थी, और पहली बार जब मानसून जमकर बरसा है तो आप यहाँ पर ये सूरत हाल देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति शहर की यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, शाहपुरा लेक जो है वो लगातार अब यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा और वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो लेक का पानी है वो भी अब सड़कों पर आ जाएगा और ये भी लोगों के लिए फिर बड़ी मुसीबत का सबब जो है वो बन सकता है। तो पहली बार की बारिश, जो झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, उसमें ही भोपाल की ड्रेनेज व्यवस्था की जो पोल है वो पूरी तरीके से खुल गई। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है जल भराव है और व्यवस्था कोई है ही नहीं। एक बड़ी खबर आ रही है, उमरिया में मंठार डैम के 5 गेट खोले गए हैं। धुआंधार जलप्रपात बना मंठार डैम। निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और 12 मीटर तक खोले गए हैं 5 गेट। आकर्षक नजारे को देखने के लिए लोग जरूर पहुंच रहे हैं, मनमोहक नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। लेकिन देखिए कितना खतरनाक मंजर है ये उमरिया का, ये डैम जहां 5 गेट खोले गए हैं और पानी का फ्लो आप देखिए, इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि डैम के गेट खोलने पड़े हैं। अब अलर्ट जारी किया गया है, 12 मीटर तक खोले गए हैं गेट और आकर्षक नज़ारे को देखने के लिए लोग पहुंच जरूर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो निचले इलाकों में रहते हैं लोग, उनके लिए